नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं अद्भुत कार्यक्रम लेकर। आज का हमारा विषय जो पूर्व में मैंने आपको समझाया था, बताया था, जो लग्नों से संबंधित सूत्र थे वो मैंने आपको अभी तक 10 लग्नों से संबंधित सूत्र मैंने आपको बताए, लेकिन हमारे कोई 2 लगन बच गए थे। कर्क और वृश्चिक लगन से संबंधित ज्योतिषीय सूत्र हमारे रह गए थे। किसी कारणवश मैं वो बता नहीं पाया, लेकिन आज मैं वही सूत्र उन 2 लग्नों से संबंधित अद्भुत ज्योतिषीय सूत्र आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, हाजिर हुआ हूं। चलिए प्रिय दर्शकों, उस अपनी सीरीज जो हमने शुरू की थी उसको खत्म करते हैं आज। आज इन 2 लग्नों को बताते ही 1 से 12 लगन तक के ज्योतिषीय सूत्र जो है वो समाप्त हो जाएंगे प्रिय दर्शकों। तो सबसे पहला ज्योतिषीय सूत्र क्या कहता है, कर्क लगन से संबंधित है प्रिय दर्शकों। मैं पहले कर्क लगन का बताऊंगा, फिर वृश्चिक लगन से संबंधित ज्योतिषीय सूत्र मैं आज आपको बताने वाला हूं। उससे पूर्व अगर आपने अभी तक अपने लगन से संबंधित सूत्र नहीं जाने हैं तो उसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं और जान सकते हैं। और अभी तक आपने अपना कर्तव्य का निर्वाहन नहीं किया है तो वो आपका फर्ज बनता है, आपका दायित्व है, वो आप कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं इस चैनल को सब्सक्राइब करने। चलिए प्रिय दर्शकों, सबसे पहला सूत्र कहता है कर्क लगन से संबंधित, अगर मंगल कर्क लगन के अंदर जितना बलशाली होगा, जितना मजबूत होगा, उतना ही अच्छा रहने वाला है व्यक्ति के जीवन काल में। आप सड़बल में जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका मंगल कितना मजबूत है। जितना मंगल मजबूत उतना ही व्यक्ति साहसी, वह शौर्यवान वाला होता है, उतनी ही जन्म कुंडली मजबूत होती चली जाती है। और मंगल की जब महादशा आती है तो जीवन काल के अंदर सर्वश्रेष्ठ परिणाम ही देने वाली होती है। प्रिय दर्शकों, अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है कर्क लगन से संबंधित, अगर चंद्रमा और मंगल की युति 6, 8, 12 भाव को छोड़कर, त्रिक भाव को छोड़कर केंद्र या त्रिकोण के भाव में कहीं भी बन जाए, जन्म कुंडली के अंदर केंद्र या त्रिकोण के भाव में चंद्र मंगल की युति कहीं भी बन जाए, ऐसा जातक उच्च पदों तक अवश्य पहुंचेगा। अपने जीवन काल के अंदर उच्च पद अधिकारी जरूर बनेगा, या कोई भी उच्च पद अपने जीवन काल के अंदर जरूर प्राप्त करता है। प्रिय दर्शकों, अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है इसी लगन के अंदर, कर्क लगन के अंदर तीसरा सूत्र कहता है, अगर गुरु और चंद्रमा की युति, गुरु और चंद्रमा की युति त्रिक बाहों को छोड़कर केंद्र या त्रिकोण के बाहों में कहीं भी हो जाए तो ऐसा जातक जनता के बीच प्रसिद्धि प्राप्त करता है, जनता का प्रिय होता है और राजनीति में भी सफल देखा जाता है, हर प्रकार से भाग्यवान कहलाता है और अपने जीवन काल के अंदर हर वो ऊंचाई पाता है जो वो पाना चाहता है, बेहद ही सौभाग्यशाली अपना जीवन व्यतीत करता है। प्रिय दर्शकों, अगर गुरु और चंद्रमा की युति केंद्र या त्रिकोण के भाव में हो जाए तो आप पाएंगे कर्क लगन के अंदर जबरदस्त ये राजयोग है। ऐसा जातक बेहद प्रसिद्ध और मान सम्मान कमाने वाला अपने जीवन में पाया जाता है। अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, कर्क लगन से संबंधित, अगर सूर्य जाके उच्च का हो जाए 10वें भाव में, सूर्य कर्क लगन में उच्च का हो जाता है प्रिय दर्शकों, मेष राशि में बैठ जाता है, अगर 10वें घर में जाके सूर्य उच्च का हो जाता है कर्क लगन में, तो ऐसा जातक सरकारी नौकरी से, सरकारी क्षेत्र से, सरकार से हर प्रकार से लाभ पाता है। उच्च पद अधिकारियों से ऐसे जातक के संबंध होते हैं, गहन संबंध पाए जाते हैं, वहां से भी वो दिन रात उन्नति करता है, तरक्की करता है और राजनीति में भी सफल होता है, झंडे गाड़ता है और बेहद ही प्रसिद्ध और अपने कुल का नाम करने वाला पाया जाता है। प्रिय दर्शकों, अगर सूर्य 10वें भाव में जाके बैठ जाए कर्क लगन के अंदर तो बेहद ही जबरदस्त राजयोगों में से एक राजयोग है। प्रिय दर्शकों, अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है, अगर चंद्रमा जन्म कुंडली के 6ठे भाव में जाके बैठ जाए, कर्क लगन में चंद्रमा 6ठे भाव में जाके बैठ जाए तो ऐसा जातक हमेशा रोगी बना रहता है, कुछ ना कुछ उसको रोग हो ही रहता है, मन से सबसे ज्यादा दुखी रहता है। कब रहता है प्रिय दर्शकों, जब चंद्रमा पाप कर्तरी योग में फंस जाए, 5वें घर में भी पाप ग्रह बैठा हो और 7वें भाव में भी 5। उदाहरण से समझिए, चाहे सूर्य हो, चाहे शनि हो, चाहे मंगल बैठा हो पंचम में, फिर चंद्रमा या आगे राहु या शनि बैठा हो तो पाप कर्तरी योग बन जाता है। अगर पाप मध्यत्व में चंद्रमा 6ठे भाव में बैठा होगा तो ऐसा जातक
मानसिक रूप से भी परेशान पाया जाता है, मानसिक रूप से भी रोगी होता है, और ऐसा जातक निरंतर रोगों में कहीं ना किसी प्रकार से घिरा रहता है, और उसके शत्रु भी जो है वो बहुत ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा का काम है घटना और बढ़ना। कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और कभी बहुत ज्यादा एकदम से घट जाया करेंगे रोग, और शत्रु भी देखे जाते हैं उस घर से, तो शत्रुताते भी ऐसे जातक को घटत बढ़त उसके जीवन काल में चलती रहती है। चलिए प्रिय दर्शकों, अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है शुक्र और चंद्रमा की युति, शुक्र और चंद्रमा की युति कहीं भी हो जाए 6, 8, 12 भावों को छोड़कर, वैसे तो शुक्र 12वें भाव में भी अच्छा फल देते हैं, लेकिन अगर इस जन्म कुंडली के अंदर शुक्र और चंद्रमा की युति जिस भी भाव में हो जाएगी बेहद ही श्रेष्ठ माना जाएगा, बेहद ही अच्छा माना जाएगा। और ऐसा जातक कि बस ये बात आप ध्यान रखना कि उसके ऊपर कहीं से पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, अगर पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है तो ऐसे जातक खूब धनी, खूब पैसा अपने जीवन काल के अंदर कमाता है, नाम भी कमाता है, पैसे की कमी कभी नहीं देखी जाती, और जिस भी भाव से संबंध बनाएगा उस भाव से जो रिश्ता जुड़ा होगा उसको बेहद ही खूबसूरत बना देगा। शुक्र और चंद्रमा की युति ऐसे जातक को बेहद भव्य बना देगी, उस भाव से संबंधित जिस भाव में ये युति हो रही होगी, और उनसे संबंधित रिश्तों को बेहद खूबसूरत बना देती है। प्रिय दर्शकों, तो ये थे कुछ ज्योतिषीय सूत्र जो 101% घटित होंगे, चाहे अजमा के देख लीजिएगा। ये कर्क लगन के मैंने आपको बताए हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वृश्चिक लगन से संबंधित जो ज्योतिषीय सूत्र बनते हैं जन्म कुंडली के अंदर, उनका आज हम जानेंगे। तो वृश्चिक लगन में सबसे पहला ज्योतिषीय सूत्र कहता है अगर मंगल और गुरु की युति जन्म कुंडली के अंदर लगन में हो जाए, पंचम में हो जाए या नवम में हो जाए प्रिय दर्शकों, तो जबरदस्त सफलता दिलाती है, जबरदस्त राजयोग है ये जन्म कुंडली के अंदर। इससे बड़ा राजयोग नहीं हो सकता वृश्चिक लगन के अंदर। कहां कहां प्रिय दर्शकों, अगर मंगल और गुरु की युति लगन में, पंचम में या नवम भाव में हो जाए तो सबसे जबरदस्त राजयोग है, बेहद ही सफलता दिलाने वाला राजयोग, और हर ऊंचाई अपने जीवन काल में आप जरूर देखेंगे जब भी ये दशा होगी। और मंगल की दशा सर्वश्रेष्ठ दशा रहने वाली है, उस टाइम पे आप हर मुकाम हासिल करोगे। अगर मंगल की दशा आपके युवा अवस्था में आ जाती है, युवा टाइम पे आती है, तो जबरदस्त आप इसका परिणाम देखोगे। कहने का मतलब कि 30 वर्ष के बाद अगर मंगल की दशा आती है तो छप्पर फाड़ के आपके जीवन काल में आप फल अर्जित करने वाले हो। चलिए प्रिय दर्शकों, दूसरा सूत्र कहता है वृश्चिक लगन से संबंधित मंगल का लगन में होना व्यक्ति को बेहद आत्मविश्वासी बना देता है, साहसी बना देता है, और निर्णय लेने की क्षमता बिल्कुल सटीक बना देता है। अगर वृश्चिक लगन के अंदर मंगल जाके लगन भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातक को बेहद आत्मविश्वासी और क्षमता लेने में, निर्णय की क्षमता लेने में प्रबल महारथी बना देता है, और बेहद ही सटीक वो अपने जीवन काल के अंदर निर्णय लेता है जब भी लेता है, अगर मंगल लगन में जाके बैठ जाए वृश्चिक लगन की कुंडली हो। चलिए प्रिय दर्शकों, अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है वृश्चिक लगन से संबंधित अगर गुरु ग्रह 10वें भाव में जाके बैठ जाए, गुरु ग्रह 10वें घर में जाके बैठ जाए, क्योंकि वृश्चिक लगन में गुरु जो है वो धन भाव और पंचम भाव का स्वामी होता है। सिंह लगन के राशि के अंतर्गत जाके 10वें भाव में बैठेगा तो बेहद जबरदस्त परिणाम देता है। गुरु की दशा ऐसे जातक को जीवन काल में ऊंचाइयां प्रदान करने वाली होती है, राजनीति में सफलता दिलाने वाली होती है, सरकारी लोगों से या सरकार से, जो सरकार से संबंधित कार्य करते हैं उनसे लाभ दिलाती है, और उसके जीवन काल की सबसे श्रेष्ठतम दशा अगर कोई होती है तो वो गुरु की दशा होती है इस लगन के अंदर। और ऐसा जातक उस दशा में सब कुछ अर्जित कर लेता है इस दशा में। तो प्रिय दर्शकों, आप देखिए क्या गुरु आपके 10वें घर में बैठे हुए हैं वृश्चिक लगन के अंदर, तो बेहद ही जबरदस्त राजयोगों में से भी एक राजयोग ये भी वृश्चिक लगन के अंदर बनता है। प्रिय दर्शकों, अगला सूत्र कहता है कि 5वें घर में मंगल का संबंध हो जाए, पंचम भाव से मंगल का संबंध हो जाए, किसमें प्रिय दर्शकों, वृश्चिक लगन में, तो ऐसा जातक इंजीनियरिंग से संबंधित अगर पढ़ाई करे या उससे संबंधित कार्य करे अपने जीवन काल के अंदर तो बेहद ही सफल और प्रसिद्ध पाया जाता है, और उसमें वो खूब सफलता अर्जित करता है। अगर आपके पंचम भाव में मंगल बैठे हुए हैं, वृश्चिक लगन है, तो मैं कहूंगा ऐसे जातक या जातिका को इंजीनियरिंग से संबंधित क्षेत्र में जाना चाहिए, बेहद ही सफल वो ऐसे जातक पाए जाते हैं।
अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है वृश्चिक लगन से संबंधित चंद्रमा का भाग्य भाव में जाके स्वयं की राशि में बैठना अथवा ऊंच का होकर सप्तम भाव में बैठना। वृश्चिक लगन की कुंडली के अंदर चौथे जो चंद्रमा है वो 7वें घर के अंदर वृषभ राशि में होते हैं, जो कि चंद्रमा की उच्च राशि होती है, और चंद्रमा नवम भाव के अंदर भाग्य स्थान के अंदर कर्क राशि होती है, जो कि चंद्रमा की स्वयं की राशि होती है। प्रिय दर्शकों, इस राशि में अगर चंद्रमा बैठ जाते हैं, ऊंच का होकर बैठे या स्व राशि का, बेहद ही खराब माना गया है। ज्यादा अच्छा फल देते हुए जातक को नहीं पाया गया, ज्यादा अच्छा परिणाम नहीं मिलता है, चाहे चंद्रमा की ही दशा क्यों ना आए उसके जीवन काल के अंदर, तब भी अच्छा नहीं माना गया है। भाग्येश की दशा वैसे हमेशा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, लेकिन वृश्चिक लगन के अंदर चंद्रमा की भी महादशा जब आती है तो इतनी श्रेष्ठ फल नहीं देती है, अगर सप्तम भाव और नवम भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं। प्रिय दर्शकों, चलिए प्रिय दर्शकों अगले सूत्र की बात करते हैं और जानते हैं क्या कहता है। अगर सूर्य और चंद्रमा की युति जन्म कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह और चंद्रमा की युति 10वें घर में हो जाए तो ऐसे जातक बेहद ही अमावस्या, वैसे तो ये अमावस्या योग बन जाता है प्रिय दर्शकों, लेकिन ऐसा जातक अपने जीवन काल के अंदर बेहद ही प्रतिष्ठावान पाया जाता है, बेहद ही मान सम्मान वाला पाया जाता है, और सर्वश्रेष्ठ राजयोग है ये भी, क्योंकि नवम और दसम का योग हो जाता है प्रिय दर्शकों जन्म कुंडली में, और 10वें भाव के अंदर। बस शर्त यही है कि पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, सूर्य और चंद्रमा की युति हो। अमावस्या योग है ये, खराब योग में से एक है, लेकिन इस लगन के अंदर ये ही राजयोग बन जाता है प्रिय दर्शकों, और 10वें भाव में बैठ के राजयोग फल प्रदान करता है और जबरदस्त ऊंचाइयां दिलाने में माहिर होता है ये योग। प्रिय दर्शकों अगला योग कहता है, अगला सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों जन्म कुंडली में वृश्चिक लगन की कुंडली हो और सप्तम भाव में जाके शुक्र बैठ जाए तो ऐसे जातकों को पार्टनरशिप से बेहद ही लाभ मिलता है और पार्टनरशिप उसकी श्रेष्ठ रहती है। पार्टनरशिप में धोखा कम ही देखने को मिलता है। अगर सप्तम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, वृश्चिक लगन की कुंडली है, तो पार्टनरशिप में धोखा नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप ऐसे जातक की अच्छी रहने वाली है। व्यापार से जुड़ा संबंध कोई कार्य करेंगे तो उसमें भी ऐसे जातक को लाभ अवश्य देखने को मिलता है। प्रिय दर्शकों अगला वृश्चिक लगन से संबंधित ज्योतिषीय सूत्र कहता है, अगर 12वें घर में जाके शुक्र बैठ जाए तो ऐसा जातक अपने जीवन काल के अंदर एक भव्य भवन का निर्माण करता है और जबरदस्त अपने जीवन काल में वो सफलता भी अर्जित करता है, धन भी अर्जित करता है। लेकिन ऐसे जातक के पास पैसे टिक नहीं पाते हैं, बचाव नहीं होता है पैसों का। क्यों? ऐसा जातक शौकीनी मिजाज का पाया जाता है, कपड़े पहनने का हद से अधिक ऐसे जातक को शौक होता है। अपने आप को संवारने में भी ऐसा जातक बेहद माहिर होता है और अपने से ज्यादा खूबसूरत भी ऐसा जातक किसी को नहीं समझता है। जब शुक्र जाके 12वें घर में जाके बैठ जाता है वृश्चिक लगन के अंदर, और ऐसे जातक का निरंतर व्यय भौतिक सुखों पे होता रहता है, जिसके कारण वश उसके पास पैसा नहीं जुड़ पाता है। प्रिय दर्शकों तो वैसे ये राजयोग है शुक्र का स्वयं की राशि में 12वें घर में जाके बैठ जाना। प्रिय दर्शकों ऐसा जातक अगर वृश्चिक लगन में शुक्र 12वें घर में है तो खूब देश विदेश की यात्रा भी करता है जब उसकी शुक्र की दशा उसके जीवन काल में आती है। चलिए प्रिय दर्शकों ये थे कुछ ज्योतिषीय सूत्र कर्क और वृश्चिक लगन से संबंधित, जो कि 101% घटित होंगे, चाहे अजमा के देख लीजिए आप और बिल्कुल टिक जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं किसी और कार्यक्रम को लेकर। बेहद अद्भुत और अनोखा कार्यक्रम लाने वाला हूं आप सब लोगों के लिए, ऐसे ही जैसे मैं अभी तक आपके लिए लेके आया हूं। अपना कर्तव्य का निर्वहन जरूर कीजिएगा, जो आप जानते हैं कमेंट हो डाल दीजिएगा, जवाब आपको अवश्य प्राप्त होगा। और कोई भी सवाल हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। सवाल ऐसा हो प्रिय दर्शकों जो सबके काम आ सके। मैं आज इतना ही कहूंगा, इजाजत दीजिए मुझे, मिलता हूं नया विषय लेकर। नमस्कार।